हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप टीडीएस के चालान क्रिएट करके उन्हें जमा करा सकते हैं, उनकी पेमेंट टीडीएस की। तो दोस्तों, बिना कोई समय गवाए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आप क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली डालेंगे टिन NSTL। यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करेंगे टिन NSTL TIN स्पेस NSTL। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। आप इस पर टिन NSTL पे सिलेक्ट करेंगे। जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे टिन NSTL पे, तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करके उसके बाद फिर सेकंड, फिर कंटिन्यू करके फिर थर्ड ऑप्शन आएगा, उसे कंटिन्यू कर देंगे। आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पर आपको नॉर्मली सर्विसेज पे देखेंगे। सर्विसेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी। ETDS, ETCS, एनुअल इन्फॉर्मेशन, रिटर्न 10, पैन, काफ़ी चीज़ें होंगे। तो आपको इनसे कोई वो इतना नहीं करना, आपको सीधा नॉर्मली आना है। टैक्स आपको TDS, TCS किसी भी तरह का टैक्स हो तो आपको डायरेक्ट आप यहीं से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। ETDS, TCS आप यहाँ पे नॉर्मली करेक्ट करेंगे ई पेमेंट पे। ई पेमेंट आपने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आएगा, जिसमें आपको पूछेगा कि आपको इस तरह का फॉर्म, आपको कैसा फॉर्म चाहिए। हमको नॉर्मल TDS जमा कराना है। TDS TCS नॉर्मल एक ही होता है, सेम 281। आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप जब प्रोसीड करेंगे तो आपको जिस तरह पोर्टल खुल के आएगा, यहाँ कुछ टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 29 मिनट 52 सेकंड्स कुछ ऐसी आएगा। इसके अंदर में आपको यह पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना होगा, और नहीं तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, क्लिक कैंसिल हो जाएगा। चलेंगे, फॉर्म स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पूछेगा आपसे कि टैक्स एप्लीकेबल, ये और टैक्स किससे काटा जा रहा है। इसको नॉर्मली ये हमारा कंपनी है कि नॉन कंपनी है, आपको पहले ये देखना होगा, चूज़ करना होगा। तो हमारा सिंपली कंपनी है, हम क्लिक करेंगे कंपनी पे। उसके बाद दोस्तों ये पूछेगा टैक्स पेमेंट। आपको टैक्स पेमेंट टैक्सेबल पेबल बाय टैक्स पेयर होगा कि रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं आप। हम नॉर्मली पेमेंट कर रहे हैं बट टैक्स पेयर के द्वारा। यहाँ पे 200 पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये पूछेगा दोस्तों नेचर ऑफ पेमेंट। ये सबसे मायने रखता है आपके लिए, आप किस हेड में आप टैक्स को जमा करवाना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए जमा करवाना चाहते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए, रेंट के लिए, कमीशन के लिए, ब्रोकरेज के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कई चीज़ें होती है दोस्तों। या 94Q के लिए, अलग अलग सब के लिए अलग अलग सेक्शन हैं। यहाँ कई सेक्शन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 94A दिख जाएगा, इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी दिख जाएगा, विनिंग लॉटरी से पेबल। ये एक हो जाता है आपका पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्ट 94C, ये भी काफ़ी यूज़ होता है दोस्तों। उसके बाद काफ़ी चीज़ें इसमें 94I हो गया आपका रेंट का, 94 हो गया है आपका ब्रोकरेज, 94H हो गया आपका कमीशन और ब्रोकरेज का। ये सारी चीज़ें होंगी। 94 हो गया प्रोफेशनल का। ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं जो आती हैं। तो अभी हम चलेंगे दोस्तों अपने हिसाब से, हम अपने अभी पेमेंट कर रहे हैं 94A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप पेमेंट मोड किस तरह अपना लेना पसंद करना चाहेंगे। हम नॉर्मली नेट बैंकिंग करेंगे। आपके पास नेट बैंकिंग ना हो तो आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग करने के बाद यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका बैंक हो वो आप सेलेक्ट कीजिए। हम यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम नीचे आएंगे दोस्तों। ये पूछ रहा है यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड अकाउंट नंबर। हर एक कंपनी का एक 10 नंबर होता है, उसी 10 नंबर पे ही आपका TDS काटा जाएगा। जैसे पैन नंबर होता है वैसे 10 नंबर होता है कंपनी का, तो 10 नंबर ही यहाँ पे डलेगा। तो मेरा जो कंपनी का 10 नंबर है मैं यहाँ एंटर करूँगा, और आपका जो होगा आप यहाँ एंटर करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ अपना 10 नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद अब आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पूछेगा दोस्तों असेसमेंट ईयर। आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है जो करंट में आप काम कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है। मान लीजिए आप अभी काम कर रहे हैं 22-23 के लिए, लेकिन जो असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे 1 साल आगे का। जैसे कि आप सेलेक्ट करेंगे 23-24, 22-23 के लिए आप सेलेक्ट करेंगे 23-24। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 23-24। सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, आगे चलेंगे। यहाँ डिटेलें पूछेगा दोस्तों, कुछ आप डिटेल डालना चाहे तो क्या है, आपके जो भी एड्रेस हो, जो भी अपने बिजनेस में एड्रेस डाला था यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। कुछ भी हो यहाँ पे आप डालेंगे। फिर इसमें यहाँ पे कुछ भी हो, आपका जो भी बिल्डिंग हो, जो भी डिटेलें हो यहाँ पे हम नॉर्मली डाल देंगे। डाल के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आगे पिन कोड पूछेगा दोस्तों, पिन कोड जो भी हो आपका वो पिन कोड डाल देंगे। ईमेल आईडी पूछेगा दोस्तों, यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी हो ईमेल आईडी डाल देंगे। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर डालना चाहिए मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। सिंपली आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इसे आप फिल करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ प्रोसीड पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करके आएंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। कन्फर्म करने के लिए आएगा, प्लीज़ कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग, यानी कि आप प्लीज़ चेक कर लीजिए प्रोसीडिंग आगे करने के लिए। आपकी जब ऐसी खुलेगा फॉर्म, उस पर आपका टैक्सबल पेबल जो आपने सेलेक्ट किया तो सारी चीज़ आएगी। 20 आपका टैक्स एप्लीकेबल जो भी होगा, टैक्स पेमेंट यहाँ पे आपका दोस्तों आएगा नेचर ऑफ पेमेंट 94 हमने सेक्शन सेलेक्ट किया था, आपको तो बताया था। उसके बाद पेमेंट मोड हमने नेट बैंकिंग ली। आगे हमने लिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो भी आपका बैंक हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने बैंक ऑफ कुछ भी ले लिया, आपको वहाँ पे कुछ और ले लेंगे आप बैंक हो जो अभी आपको। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर दोस्तों यहाँ पे दिख रहा आएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे फुल नेम के ऊपर यहाँ पे पूरा नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। जो कि आप 10 नंबर के ऊपर जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें नामों की हाइड रहती हैं, जिन्हें एक्स करके वो हाइड कर देता है सामने वाला। उसके बाद यहाँ असेसमेंट ईयर दिखा देगा दोस्तों। 23-24 हमने सेलेक्ट किया, मैंने आपसे बताया था 1 साल आगे होता है। जैसे कि नीचे बार बार ये प्ले आ रहा है, विजुअल हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर ये जो भी आ रहा है 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड किया गया है। मैंने 23-24 सेलेक्ट कर रखा है, 22-23 का असेसमेंट वो फाइनेंशियल ईयर के लिए। आगे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एड्रेस आपने लिया होगा एड्रेस डाला गया है। यहाँ पे जो भी है दिल्ली, जो भी आपका एड्रेस हो सेलेक्ट करने के बाद आप फाइनल करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपको सबमिट टू द बैंक। जब दोस्तों आप इसे सबमिट कर देंगे, सबमिट टू द बैंक करेंगे तो बैंक के पास ये चला जाएगा। जब बैंक के पास ही जाएगा वहाँ पे आप नॉर्मली आपको वहाँ पे अपनी जो भी टैक्स होगा, बेसिक टैक्स का कैटेगरी हो, बेसिक टैक्स आएगा, वहाँ पे अपना टैक्स डाल के टैक्स की डिटेल डाल के पेमेंट करेंगे। जब आप दोस्तों उसकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद कुछ आपको एक चालान प्रोवाइड करवाएगा। वो चालान कुछ इस तरीके का चालान खुलेगा। ये चालान आपको खुल के आएगा दोस्तों इस तरीके का। हर बैंक का कुछ अलग ही टाइप से होता है उसका चालान दिखाने का। तो मैंने अपनी बैंक से पेमेंट करा, कुछ इस तरह का चालान आएगा। डायरेक्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेमेंट है, इस तरह का आ जाएगा। यहाँ इसने फर्स्ट में दिखाया पैन और 10 नंबर मेरा दिखा दिया। उस सेकंड में आपको कस्टमर नेम दिखा दिया, जो आपको बताया जो पार्टी का कस्टमर नेम उसका एड्रेस दिखा दिया। यहाँ पे चालान नंबर दिखा देगा 281। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिटेल यहाँ आ जाएगी। बेसिक टैक्स में जो आपने बेसिक टैक्स डाला हो, बेसिक टैक्स जो भी डाला हो, फिर यहाँ पे सरचार्ज दिखा देगा, जो भी आपने सरचार्ज डाला हो। एजुकेशन चार्ज कुछ एप्लीकेबल हो तो डाल दीजिए, पेनल्टी लग रखी तो पेनल्टी डाल दीजिए, इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट डालेंगे आप यहाँ पे।
अदर कुछ भी हो डाल के आप नीचे आएंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर देगा, जो भी आपका टोटल अमाउंट हो जिसकी इतना पेमेंट करा है। उसके बाद अमाउंट वर्ड्स में जो भी होगा, ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी यहाँ पे, मेजर हेड आपने जो भी सिलेक्ट किया हो, कंपनी हेड कंपनी मैंने करा था। उसके बाद ये करने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट सबसे मायने रखता है आपका, जिस हेड में आप पेमेंट करना चाहते हैं। मैंने इंटरेस्ट के लिए पेमेंट करा है, 94A सेलेक्ट करा। असेसमेंट ईयर ये सबसे मायने, ये भी काफ़ी मायने रखता है, 23-24 मैंने सेलेक्ट किया, 22-23 के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे, BSR कोड होता है, ये बैंक कोड होता है जो कि यहाँ शो करेगा। डेट ऑफ टेंडर हो गया आपका दोस्तों, किस डेट में अपने पे करी चलान का, ये आपका दोस्तों यहाँ प्रोवाइड होगा। चलान सीरियल नंबर, चलान सीरियल नंबर यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा। उसके बाद डेबिट अकाउंट नंबर, किस अकाउंट से कलेक्ट हो डिडक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। बेनिफिशियरी या डिटेल आ जाएगी, सारी चीज़ सेलेक्ट होकर ये पूरा आ जाएगा। ये आपका एक चलान बन गया। ऐसे ही अब दोस्तों ये चलान आपका तैयार हो गया है। उसके बाद आप इस चलान को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं दोस्तों, उसी साइट पर जाके आराम से। ये चलान आपको उस साइट पे करीब 2 से 3 दिन लगेगा अपडेट होने में। जब अपडेट हो जाएगा तो आपको इस चलान की सारी डिटेल इस साइट पे दिख सकती है, जिस पे पहले थे 10 NSDL। यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे चलान स्टेटस इंक्वायरी, आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन दिखाएगा कि सिन बेस देखेंगे कि 10 बेस देखेंगे, या आपके पास 10 नंबर देख लीजिए, या कि सिन नंबर होता कंपनी का उसी बेस पे देख लीजिए। 10 बेस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ 10 नंबर डालेंगे दोस्तों, जो आपको बताया था कंपनी का 10 नंबर होता है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए कब से कौन सी तारीख से कौन सा महीने से कौन से साल का कब से कब तक का आपको देखना है वो सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम से टू। उसके बाद यहाँ सिंपली कैप्चा कोड डाल के सर्च कर देंगे, व्यू चलान क्लिक कर देंगे। वहाँ पे आपके इस चलान की डिटेलें आ जाएंगी। वहाँ पे सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे अमाउंट पता होनी चाहिए, वही अमाउंट यहाँ डालनी होगी, और डालते ही आपको व्यू होकर वेरीफाइड हो जाएगा। ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस चलान जनरेट करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपसे ये आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे।